हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा से संबंधित टॉपिक। संज्ञा से संबंधित टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में कुछ पढ़े थे, उसको एक बार पहले देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग संज्ञा पहले पढ़े थे कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जो हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसा पढ़ते हैं, वो क्या होता है? अविकारी शब्द ही, विकारी शब्द ही होता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये क्या है? अविकारी शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना है कि शब्द के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो हम लोग जो संज्ञा, सर्वनाम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? वो विकारी शब्द के भेद होते हैं। तो विकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। तो आज हम लोग वही विकारी शब्द का प्रथम भेद संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए, संज्ञा क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या गुण का नाम बताता है। ठीक है, तो संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का नाम बताता है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, स्थान दिल्ली हो गया, वस्तु पुस्तक हो गया, भाव आपके अंदर एक प्यार की भावना आई, ठीक, और गुण ईमानदारी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति राम, स्थान दिल्ली, वस्तु पुस्तक, भाव प्यार, और गुण क्या हो गया? उसकी ईमानदारी, चाहे अच्छाई। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के मूलतः 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इसमें जातिवाचक में संज्ञा के 2 और भेद मान लिए गए हैं, एक समूहवाचक और एक दरवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते किसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते किसे? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते। विशेष मतलब वो चीज एक ही हो, वो चीज दूसरा नहीं हो, एक विशेष हो। ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या विशेष व्यक्ति कौन हो गया? विशेष व्यक्ति में क्या? हमारे महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध एक ही हैं, गुरु नानक जी एक ही हैं, और भगवान राम क्या है? एक ही। तो किसी विशेष व्यक्ति, ये सब हमारी क्या है? एक विशेष व्यक्ति हो गया। ठीक है, महावीर, मोहम्मद, बाबा आमटे, ये सब क्या हो गए? ये हमारे एक विशेष व्यक्ति है, इनके क्या है? दूसरा कोई नहीं है। तो किसी ये विशेष, एक विशेष व्यक्ति हो गए। और विशेष वस्तु क्या हो गया? आपका कोहनूर ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, सोना लिए, क्या है? एक विशेष चीज है, एक विशेष वस्तु है। ये क्या है? एक विशेष वस्तु है। स्थान ले लीजिए, ताजमहल एक ही है, लाल किला एक ही है। ठीक है, उसी तरह शहर ले लीजिए, विशेष शहर, जैसे हमारा क्या हो गया? दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मतलब कोई एक ही हो जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, जैसे हम देख लिए, श्री प्रणब मुखर्जी अब राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। ठीक है, तो श्री प्रणब मुखर्जी क्या है? एक है।
श्री प्रणब मुखर्जी क्या है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अगला देखिए, श्री बाल गंगाधर तिलक ने भागवत गीता की क्या टीक लिखी। श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, भागवत गीता की एक टीक लिखी। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है। तुलसीदास जी एक कवि हैं और रामचरितमानस एक ही लिखा गया, तो एक ही तुलसीदास जी रामचरितमानस के क्या है, रचयिता है। हिमालय के शिखरों से हमने सूर्य उदित होते देखा। हिमालय के शिखरों से हमने क्या हुआ, सूर्य को उदय होते हुए देखा। तो इस पर का ये सब एक विशेष चीज है, ठीक है। तो क्या है, ये सब है क्या है, संज्ञा के हैं। जैसे कि संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद है, ठीक है। तो हम समझ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, विशेष वस्तुओं में कोहिनूर, और विशेष स्थान ताजमहल या लाल किला, विशेष शहर दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो आदि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक मतलब कि पूरी जाति का जो बोध कराता है, एक विशेष पूरी जाति का मतलब जो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ना होकर, जो किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु, पूरी जाति या समूह का बोध कराता है। पूरी उस चीज के मतलब एक व्यक्ति, उस व्यक्ति पूरी जाति का बोध कराता है, उस स्थान का बोध कराए, वस्तु का ना, पूरी उसके समूह का, जाति का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में महिला हो गया, तो पूरी महिला जाति का बोध कराता है, सिर्फ एक महिला का नहीं। अगर एक महिला होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। एक महिला का नाम ले, जैसे सरोजिनी नायडू लिखा था, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। लेकिन सिर्फ महिला लिखा है तो पूरी महिला, पुरुष तो पूरे पुरुष जाति का, बच्चा तो वो पूरे बच्चे जाति का, युवक पूरी युवक जाति, किशोर तो पूरे किशोर जाति का बोध, मतलब पूरे समूह का बोध कराता है। तो वो क्या होता है, पूरी जाति का बोध कराता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु में ले लीजिए मेज जितने भी मेज है, कुर्सियाँ जितनी भी कुर्सियाँ हैं, पुस्तक जितने भी पुस्तक है, बर्तन और धन, मतलब उस समूह की पूरी जाति का बोध कराया। स्थान जितने भी मैदान है, छत जितने भी छत है, रेगिस्तान जितने भी रेगिस्तान है, जंगल, शहर और गांव। तो हम जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का ना होकर क्या हो, पूरी जाति या समूह का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति में पूरे महिला जाति का बोध, पुरुष का, बच्चे का, युवक का, वस्तु में पूरी वस्तु जाति का बोध, स्थान मतलब मैदान, छत, रेगिस्तान, जंगल मतलब पूरे मैदान, रेगिस्तान पूरी छत का, जंगल, शहर या गाँव का। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का न बोध कराकर पूरी जाति या समूह का बोध कराता है। उदाहरण में देखिए, किसान खेतों में बीज बो रहे। किसान क्या कर रहे हैं, पूरे किसान क्या हो गया, किसान खेतों में बीज बो रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी किसान हो क्या कर रहे हैं, खेतों में बीज बो रहे, पूरे किसान जो जाति है क्या है, खेतों में बीज बो रहे हैं, ठीक है। बच्चे बस्ते कंधे पर डालकर विद्या, मतलब जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे कंधे पर अपने क्या कर रहे हैं, बक्सा या बैग डालकर विद्यालय जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जातिवाचक उससे संज्ञा उसे कहते हैं जो पूरी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न करा करो क्या करता है, पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, विशेष वस्तु कोहिनूर या हीरा, विशेष स्थान ताजमहल या लाल किला, विशेष शहर दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो आदि, ठीक है। अब देख लेते जातिवाचक। जातिवाचक में हम लोगों ने देखा जो किसी एक
विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का ना होकर पूरी जाति या समूह का बोध कराता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में मतलब महिला पूरे महिला जाति का, पुरुष पुरुष जाति का, बच्चा पूरे बच्चे जाति का और युवक पूरे युवक जाति का बोध कराते हैं। वस्तु मेज, कुर्सी, बर्तन, गहने आदि। स्थान मैदान, छत, रेगिस्तान, जंगल, शहर, गांव आदि। जैसे जब किसान खेतों में बीज बो रहे तो पूरे किसान क्या कर रहे, खेतों में बीज बो रहे। बच्चे बस्ते कंधे पर डाल के विद्यालय जा रहे हैं तो बच्चे, सारे बच्चे क्या है, कंधे पर बैग डाल के विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अगली वीडियो में देखें।